बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तरड़ कहते हैं कि ये जो दहशतगर्दी वापस आई है इसके पीछे PTI है। बड़ी मुश्किलों के साथ पाकिस्तान से दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा हुआ था, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना चाहूँगा कि एक जमात की वजह से ये दहशतगर्दी वापस आई और उस जमात की जब हुकूमत आई तो उन्होंने इन दहशतगर्दों के लिए एक सॉफ्ट कार्नर जो है वो रखा और ये कहा कि ये तो हमारे भाई हैं, इनके साथ बातचीत होनी चाहिए, इनको वापस लाया जाना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो हम वाज़े कर देना चाहते हैं कि एक एक दहशतगर्द का उसका पीछा करेंगे। अब जो हालिया इस्लामाबाद में जो खुदकुश दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया है उसके हैंडलर्स तक हुकूमत पाकिस्तान पहुंच चुकी है और बहुत जल्द जो भी लोग इस वाक़यात में मुलव्वस थे उनको जो है वो निशान इबरत बना दिया जाएगा। अता तरड़ साहब ने लाहौर में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत जो है मुल्क से हर कीमत पर, हर हाल पर दहशतगर्दी का ख़ात्मा करके दम लेगी। और उनका ये कहना था कि PTI के दौर में आपको पता है कि दहशतगर्दी उनको वापस ला कर जो है वो बसाया गया। वो कहते हैं कि वो कौन शख्स था जिसने कहा था कि ये तो हमारे भाई हैं, इनके साथ बातचीत होनी चाहिए। तो अता तरड़ साहब ने ये भी बता दिया कि अब जो हालिया जो वाक़या हुआ इस्लामाबाद में दहशतगर्दी का, तो उसके जो हैंडलर्स हैं, उसके जो भी सहूलतकार हैं, उन सब तक हुकूमत पाकिस्तान पहुंच चुकी है। उनका ये कहना था कि इस दहशतगर्दी के ताने बाने जो हैं वो अफ़गानिस्तान से जा मिलते हैं। तो हमारे जो वफाकी वज़ीर दिफ़ा हैं जनाब ख्वाजा आसिफ साहब, वो भी ये कहते हैं कि भारत जो है वो प्रॉक्सीज़ वार के ज़रिए, यानी अफ़गानिस्तान के ज़रिए जो है वो पाकिस्तान में जो प्रॉक्सीज़ वार जो है वो करवा रहा है। उनका ये कहना था कि चूँकि भारत का जो सिंदूर ऑपरेशन था वो तो पाकिस्तान ने उसके घर में घुसकर जाके उसका तंदूर बना दिया था, तो अब भारत जो है वो अपनी मुख्तलिफ प्रॉक्सीज़ के ज़रिए जो है वो कभी बलूचिस्तान, तो कभी ये जो हालिया जो वाक़या हुआ है इस्लामाबाद वाला, या कभी कहीं तो कभी कहीं वो गड़बड़ करवाने की कोशिश करता रहता है। तो हम उसको ये बता देना चाहते हैं कि तुम्हें पहले भी कामयाब नहीं होने दिया था और अब भी तुम्हारी प्रॉक्सीज़ को कामयाब नहीं होने देंगे और तुम्हें अब की बार भी जो है वो नुकसान ही उठाना पड़ेगा। तो नाज़रीन, बात यह है कि दहशतगर्दी का वाक़या पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में हो, किसी भी जगह पर हो, वो काबिल मज़म्मत है। तो अब देखने वाली बात यह है कि इस इस्लामाबाद में जो हालिया जो दहशतगर्दी का वाक़या पेश है उसके नतीजे में जो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहब हैं, जिन्होंने एक 3 रोज़ा बसंत फेस्टिवल मनाने का ऐलान सरकारी तौर पर कर रखा था, तो उन्होंने इस वाक़या के फौरी बाद जो है वो एक्स पर, यानी समाजी राब्तों की वेबसाइट है, वहाँ पर जो है वो फौरी तौर पर तहरीर किया, लिखा, ऐलान किया कि इस अफसोसनाक वाक़या के बाद हुकूमत पंजाब जो है वो सरकारी तौर पर जितनी भी जिसने जो बसंत फेस्टिवल की जो तकरीबात मुनक्कद करना थी वो मैं मनसूख करने का ऐलान करती हूँ। तो अब PTI जो है उसने तो 8 फरवरी को मुल्क भर में पहिया जाम शटर डाउन का हड़ताल करने का ऐलान कर रखा है। अब मुझे ये समझ नहीं आती, पहली बात यह है कि 8 फरवरी को आपको पता है एक इतवार है, यानी कौमी छुट्टी का दिन है। वैसे ही कौमी छुट्टी मतलब से मुराद ये इतवार आपको पता है कि छुट्टी होती है, इसलिए मैं कौमी छुट्टी का दिन उसको कह रहा हूँ कि वो हफ्तावार छुट्टी होती है। तो अब चूँकि वैसे भी जो है हुकूमत पंजाब ने जो बसंत का ऐलान किया था उसमें भी वो 3 छुट्टियों में उसका भी शुमार होता था। अब कहने की बात यह है कि PTI ने तो इस इस्लामाबाद के वाक़या के बाद भी अपना ये जो उसका जो एहतजाजी मुज़ाहरा है उसको तो उन्होंने पोस्टपोन नहीं किया, वो तो अभी भी उसके बारे में जो है वो अपने वीडियो पैगामात जो है वो PTI के मुख्तलिफ लीडरान जो है वो अब तक जारी कर रहे हैं कि जी ये पहिया जाम शटर डाउन हड़ताल होगी, हड़ताल का मतलब हड़ताल, पहिया जाम का मतलब पहिया जाम। तो भाई बात यह है कि शटर डाउन तो वैसे ही होना है क्योंकि इतवार है, इतवार को तो वैसे ही तमाम जो बड़ी मार्केट्स हैं वो मुल्क भर की वो वैसे ही बंद होती हैं। तो शटर डाउन का तो ये तो आपका ये जो कहना है ये तो वैसे ही बेमानी सा ये जुमला बन के रह गया है। अब रही बात पहिया जाम की, तो पहिया जाम तो जनाब आप चाहे PTI हो या कोई भी हो, ये तो कोई भी नहीं पहिया जाम करवा सकता, ना ही ये हो सकता है। ये तो ज़िंदगानी की जो गाड़ी है वो तो चलनी ही चलनी है।
और एक जमात अगर ये चाहे कि जनाब वो डंडे के ज़ोर पर, जैसे कि आपको पता है कि कुछ वीडियोस जो हैं वो पीटीआई के मुख्तलिफ लीडरान की जानब से सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई हैं। आपको एक दो वीडियोस जो हैं वो सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से पीटीआई के लोगों की जानब से वायरल हुई हैं, कि जिसमें वो लोगों को धमका रहे हैं। मतलब ये जो मैंने कहा ना कि मतलब पहिया जाम का मतलब पहिया जाम, या शटर डाउन का मतलब शटर डाउन वगैरह, वो धमका रहे कह रहे हैं, फिर आपको पता है ना कि हम क्या करेंगे। तो भाई धमकाने की इजाज़त जो है वो तो किसी भी सियासी जमात को नहीं दी जा सकती ना, ना ही होनी चाहिए। चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून ही क्यों ना हो, या इसके अलावा जो जितनी भी मजहबी जमातें हैं, या वो कोई भी किसी को भी धमकाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, ना ही होनी चाहिए। और हाँ, सियासी जमातें नज़रियात पर चलती हैं, नज़रियात पर वो अपनी सियासत करती हैं। अपोजिशन में रह कर जलसे जुलूस करना जो है, या इख्तलाफी सियासत करना, रैलियाँ निकालना आइन और कानून के दायरे में रहते हुए, ये हर सियासी जमात का हक़ है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।